बात यही है, बात एक ही है कि इस मानव जीवन के लक्ष्य की हमें आपको दो चीजों की तलाश है, परम आनंद और परम शांति की। और परम आनंद परम शांति प्राप्त करने के लिए हम आप इस मानव जीवन में रात दिन प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा दृष्टांत लेता हूँ। एक गुरु जी थे, वो किसी गांव में, जैसे गुहाय गांव है, ऐसी गांव में आया करते थे। उनके शिष्य लोग खेती किसानी का काम करते थे। तो भक्तों, गुरु जी ने कहा कि यहाँ तुम्हारी जमीन में कितना पैदा होता है और कितनी महंगी जमीन बिकती है। तो बताया गुरु जी इस रेट में यहाँ बिकती है। बोले मैं तुम्हें इतनी जमीन में बहुत सारी जमीन दिलवा सकता हूँ और बड़ी सुंदर जमीन है। अगर तुम यहाँ की जमीन बेच करके लेना चाहो तो मैं तुम्हें बड़ी सुंदर जमीन और इससे बहुत ज्यादा जमीन दिलवा सकता हूँ। तो वो किसानी करने वाले लोग थे सभी, वो पूछने लगे उस जमीन के बारे में। गुरु जी ने विस्तार से बताया। तो उनके शिष्यों ने वो जमीन बेच दी और बेच करके सारा रुपया लेकर के गुरु जी के साथ में चल दिए। कहाँ पहुंचे? जहाँ एक तरफ पहाड़ था और एक तरफ जमीन थी। एक तरफ पहाड़ था, एक तरफ जमीन थी और पास में गांव बसा हुआ था। वहां जब पहुंचे तो लोगों से पूछा कि भाई यहाँ जमीन क्या रेट है? तो वो गांव वाले कहने लगे रेट मत पूछो, तुम्हारे पास जितना भी धन है तुम उतना धन हमको दे दो। और सूर्य निकले और तुम जमीन को नापना स्टार्ट कर दो। एक तरफ तो पहाड़ है, एक तरफ से तुम नापते चले जाओ और नाप करके शाम को फिर वहीं पर आ जाना। जहाँ तक तुम नाप करके आओगे वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी और जितना तुम धन लाए हो वो हमको दे देना। इतनी बात को सुना तो वो किसान बहुत खुश हुआ। उसने कहा ठीक है। अब उसने रात में क्या किया? रात में खाना खा लिया और सूर्य निकलने से पहले कुछ खाना ऐसा बनवा लिया कि जो रास्ते में खा लूंगा, नापते नापते बैठ करके खाऊंगा तो जमीन थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए उसने रूखे ठीक कर भी सीख ली। बोले अगर बैठ के खाऊंगा तो उतना समय बर्बाद होगा, रूखे ठीक कर सीख लिए, चलते चलते खा लूंगा और आ जाऊंगा। सुबह पहुंच गए तो गांव वालों ने कहा कितना धन लाए? जितने धन लाए थे वो सारा गांव वालों ने ले लिया और खूंटा गाड़ दिया कि यहाँ से तुम नापना शुरू कर दो और शाम तक फिर छिपने तक जहाँ तक नाप करके आओगे यहाँ आ जाओगे, वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुम शाम को यहाँ पर नहीं आ पाए तो सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। वो व्यक्ति बहुत खुश था। उसने जहाँ पर खूंटा गाड़ा था वहीं से नापना स्टार्ट कर दिया, भागना शुरू कर दिया। भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है और नाप लो और नाप लो। ठीक 12 बजे तक भागता रहा। 12 बजे अब सोचा अब वापस जाऊं, नहीं तो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन जब वापस लौटने का उसने प्लान किया तो सामने देखा तो जमीन बहुत बढ़िया नजर आ रही थी। सामने थोड़ी जमीन इतनी बढ़िया नजर आ रही थी कि उस जमीन का जवाब ही नहीं था। उसके अंदर लालच आ गया कि ये जमीन थोड़ी है, 4-5 एकड़ ये और नाप लो, क्योंकि इसमें फसल बहुत बढ़िया बढ़िया। अब उसने उस जमीन को और नापना स्टार्ट कर दिया। तब तक 2 एकड़ जमीन और उससे बढ़िया नजर आई। तो उसने वो भी नाप ली। मतलब 12 बजे के बाद 1 बजे तक नापता चला गया। अब जमीन तो और आगे नजर आई, लेकिन उसकी हिम्मत टूटने लगी तो उसने वापस लौटना शुरू किया। लेकिन वापस लौटने के लिए भी उसने समय थोड़ा गंवा दिया। तो अब जो वापस लौटा तो भाग रहा था, भूख भी लग रही थी। चलते चलते उसने खाना भी खा लिया और सोच रहा अगर कदम धीरे हो गए तो दिन मुझे दिन छिपने तक मैं उस जगह पर पहुंच नहीं पाऊंगा। तो वो खाता भी जा रहा है, भागता भी जा रहा है, खाता भी जा रहा है, भागता भी जा रहा है। भागते भागते जब तक वो उस खूंटे के किनारे तक आया तब तक दिन छिपने लगा और खूंटा थोड़ा दूरी पर था और दिन छिप रहा था। इधर उधर भागते भागते पेट में दर्द भी हो रहा। एक एक कदम उसको भारी पड़ रहा था, चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी भाग रहा था कि मैं उस खूंटे तक पहुंच जाऊं।
लेकिन भक्तों थोड़ी ही दूर पर खूंटा रह गया था, तब तक दिन छिप गया था और वो परास्त होकर के गिर भी गया था, अपनी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। सारी जमीन उसके हाथ से चली गई और जो धन अपनी जमीन बेच करके लाया था वो भी चला गया। वो व्यक्ति कौन है, वो किसान कौन है? वो हम आप हैं। इस जीवन में हम इस माया रूपी जमीन को नापने पर लगे हुए हैं और लालच के तौर पर नापते चले जा रहे हैं। ये काम कर लूं तो शायद मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, शादी कर लूंगा तो शायद आनंद मिल जाएगा। आगे और एक आशा दिखाई दे रही है कि अगर बच्चे पैदा हो गए तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। भक्ति बाद में कर लूंगा, लौट अपने घर को वापस तब लौटूंगा। मतलब वापस लौटने का मतलब है उस खूंटे तक जाने का मतलब है मैं अपने निज स्वरूप की तरफ वापस थोड़ा रुक के लौटूंगा। भगवान की वकील थोड़ी रुक के करूंगा। अभी पुत्र पैदा करूंगा, पुत्र पैदा हो गया, अब लौटू वापस नहीं, अब पुत्र की पढ़ाई लिखाई करा दूं, पुत्र का पालन पोषण कर दूं। ये नापने पर लगे हुए हो इस माया मोह ममता के लिए। सोचते हो अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो मुझे परम आनंद प्राप्त हो जाएगा। तब तक आप वापस नहीं लौट पाते हो और नापते नापते ही आपके प्राणों का अंत हो जाता है, वापस लौट ही नहीं पाता। तो ये परदेश है, हमें ये जीवन वापस लौटने के लिए मिला। 84 लाख पीढ़ियों में हम संसार की यात्रा करते रहे, अब वापस लौटने का टाइम है। ये मानव जीवन में सभी संत महापुरुष हमारे वेद शास्त्र बतलाते हैं ये जीवन दूसरे की भक्ति करने के लिए नहीं मिला, ये भक्ति अपने निस्वरूप की करने के लिए मिला। अपने निस्वरूप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, समझो जहां में उसने बहुत बड़ी बात कर ली। हम सबको जानते हैं, भाई को जानते हैं, बंधु को जानते हैं, पति पत्नी को जानते हैं, बेटा बेटी को जानते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। शरीर को जानते हैं, हाथों को जानते हैं, पैरों को जानते हैं, मन को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं, 10 इंद्रियों को जानते हैं, भूख प्यास को जानते हैं, दर्द को जानते हैं, आनंद को जानते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। आप कौन हो? अगर आपसे कोई आपका पता पूछे तो आप अपना ही पता नहीं जानते हो। सगे संबंधियों को जानते हो, भाई भाइयों को जानते हो, लेकिन खुद को नहीं जानते। कितनी गजब की बात है। और दूसरे के लिए उपदेश देते, दूसरे के लिए शिक्षा देते। अरे पहले खुद का बोध बोला। जब अपने बोध को अपना बोध हो जाएगा ना, जब अपना बोध हो जाएगा तो अपना बोध ही अलखनाथ का बोध है, और अलखनाथ का बोध जिसे हो जाएगा तो उसे परम आनंद परम शांति तत्क्षण मिल जाएगी। क्योंकि आप जो है आप पैदा होने वाले मरने वाले नहीं, आप अजर अमर अविनाशी हैं। क्योंकि बताया है कि जीव आना अच्छा। इंसान का अंत, इंसान का बेटा इंसानी होगा, तो हम भगवान के अंश कौन हो? हम आप अगर भगवान के अंश हैं तो कौन हो? जो बोलो भगवान। गीता में कहा गया है कि जो जानने वाला है वो भगवान है, जो जानने वाला है वो माया है, जो मानने वाला है वो माया है, मानने वाला भगवान है। जो सुनाई दे वो माया है, सुनने वाला ब्रह्म। ऐसा गीता कहते हैं। और वेद के 4 महावाक्य में कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा है ये ब्रह्म।
अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। महावाक्य वो कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो जानने वाला हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है कि कौन है? ब्रह्म। और ब्रह्म किसे कहते हैं? परमात्मा के लिए। ब्रह्म किसे कहते हैं? परमात्मा के लिए। आप सब लोग जरा हर तरफ से हट करके एकाग्रचित होकर के थोड़ी सी बात बड़े चेतनता के साथ सुनेंगे, और सुनेंगे तो आपको कुछ एक अलग अलग अनुभव हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको बड़े गौर से, लापरवाही से मत सुनना। कहीं आप ये सोचते हो हम और भी मनन चिंतन करते रहे और ये बात भी नहीं समझ पाओगे। बड़े होशियारी से बगुड़ा जैसा ध्यान लगाते। मेरी वृत्ति से आप अपनी वृत्ति टकराइए। आपको बात जैसी मैं समझाना चाहता हूँ वैसी आपकी समझ में आ जाएगी। आप पूरे यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाइए, पूरे ध्यान तो आपको समझ में आएगा। वेद का महावाक्य कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म। आप इस मानव शरीर में आप ये समझो कि मैं कौन हूँ? मैं सर हूँ, सर तो मेरा है, मैं सर नहीं। मैं हाथ हूँ, हाथ तो मेरे हैं, मेरा कहने वाला अलग होता है। मैं पैर हूँ, पैर तो मेरे हैं, मेरा कहने वाला अलग। मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं कौन हूँ? मैं, ये जो मैं है, जो सबको जान रहा है, मैं ही तो सुन रहा हूँ, मैं ही तो जान रहा हूँ, मैं ही तो देख रहा हूँ। क्या आंखें दिख रही? हेलो 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 माय टेस्टिंग, हेलो 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 माय टेस्टिंग, हेलो। तो विचार करें मैं कौन हूँ? मैंने देखा, ये तो कभी नहीं कहते आपने देखा, मैंने देखा। आप ठोस विवेक बुद्धि से पकड़ेंगे तो बात पकड़ में आएगी, नहीं तो ऊपर से चली जाएगी। क्योंकि यही राज जानने के लिए ये सत्संग होता है। मैंने देखा या आपने देखा? आंख देखते हुए भी नहीं देख सकती। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सुना, मैंने जाना, मैंने बोला, मैंने कहा, मैंने जाना, मैंने समझा। तो जो मैं है इसके लिए कहा अहम ब्रह्म अस्मि, ये ही ब्रह्म है, जो मन को भी जानता है, इंद्रियों को भी जानता है, सही को भी जानता है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, जो नींद को भी जानता है, नींद भी जिसकी गोद में आती है बिलखाए, वो ही सच्चा ब्रह्म है, मत कहीं धोखा है। तो वक्तों जो आप हैं ये कौन है? ब्रह्म, मतलब परमात्मा। बात आई समझ? तो मैं कौन है? मैं कौन है? परमात्मा, ब्रह्म, ठीक है ना? तो इस शरीर के अंदर आप मैं रूप में हैं या मन बुद्धि के रूप में या शरीर के रूप में? शायद का उत्तर यही होगा अगर आपने सुना है तो मैं रूप से हूँ। मैं रूप से पता देते मैं हूँ, इन दो शब्दों से पता तो दे रहा है कौन? जो है ये अपना दो शब्दों से बता दे रहा है, मैं हूँ। जैसे आप कमरे के अंदर हो, कुंडी लगी हुई है, बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है, अंदर कौन है? तो तुम पहले क्या कहते हो? मैं हूँ। शुद्ध सब क्या निकलता है? मैं हूँ। घर वाले हो और वो अंदर कौन है? तो तुम क्या कहोगे? मैं हूँ। कौन मैं? अब बात है कौन मैं? तभी तुमने शरीर का पता बताया, अपना नहीं। फिर तुमने शरीर का पता बताया, मैं रामचंद्र टीकाराम क्या लिया। लेकिन पहले उत्तर यही निकला था मैं हूँ। तो जो ये है रूप से बैठा है इस मानव घट के अंदर, ये दो शब्दों से पता देता है मैं हूँ। जो है रूप से अगर है तो अपना पता देगा तो मैं से ही देगा। इसलिए वेद ने महावाक्य में इस मैं के लिए कहा अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मैं कौन हूँ?
ब्रह्म आप इतनी कमजोरी से क्यों बोल रहे? थोड़ा जोर से बोलो। अगर बात समझ नहीं आई तो तर्क करो कि मैं नहीं हूँ ब्रह्म। बताओ बात फिट हो रही? आप कौन है? ब्रह्म। तो जोर से कहो मैं कौन हूँ। और रामायण क्या कहती है? रामायण भी कह रही, बाबा ने भी कहा, और इधर गीता भी क्या कहती है? जो जानने वाला है यही ब्रह्म है, जो मानने वाला है यही ब्रह्म है, जो सुनने वाला है यही ब्रह्म है। तो सुनने वाला जानने वाला कौन? तो मैंने क्या बताया? किसने जाना? मैंने जाना। किसने सुना? मैंने सुना। मैंने सुना। अभी मैं कौन है? ये मैं कौन है? जो है रूप से तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जिसका होना सिद्ध होता है, जो है जिसके होने से पूरा मनुष्य नगर प्रकाशित हो रहा है, जो है वो उसका पता कायम करता है मैं से। गीता क्या कहती? मैंने जाना, मैंने सुना, मैंने कहा, मैं हूँ। वेद का महावाक्य क्या कहता? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। बाबा ने क्या कहा? ईश्वर अंश जीव चेतन अमल सहज, जो ये आत्मा है जिसके लिए रामायण में अंश बताया गया है, जिसके लिए अंश बताया गया है। तो अंश परमात्मा का अंश परमात्मा ही होगा या और कुछ होगा? बकरी का बच्चा बकरी ही होगा, इंसान का बेटा इंसान ही होगा, ये जानवर इंसानी। मिट्टी के बनाए हुए बर्तन मिट्टी के ही होंगे या सोने के होंगे? मिट्टी के बनाए हुए बर्तन मिट्टी के ही होंगे या सोने के होंगे? तो ये जो अंश है, जो है उससे सबके अंदर बैठा है, ये कौन है? ब्रह्म। और ब्रह्म किसे कहते हैं? परमात्मा के लिए। ठीक है ना? ब्रह्म किसे कहते हैं? परमात्मा के लिए। अब अयम आत्मा ब्रह्म, ये वेद का दूसरा वाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये वेद का दूसरा वाक्य है। अयम मतलब ये जो आत्मा है, ये जो आत्मा है सबके अंदर बोलने वाला चेतन। बाबा ने तो साफ कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसको आप जीव माने पड़े हो, ये अजर अमर अविनाशी है, ये पैदा होने वाला मरने वाला नहीं है, ये चेतन स्वरूप है, ये आनंद रूप है। और तुम्हें तलाश का है आनंद या दुख की? आनंद की तलाश है। तो आनंद की तलाश कहाँ मिलेगी? पूजा में, पाठ में, दान में, पुण्य में, काहे मिलेगी? आनंद के पास जाने से तो मिलेगी। आनंद को प्राप्त करोगे तो आनंद मिलेगा। और लक्ष्य का तुमने आनंद का बना लिया और बटोर रहे हो। प्रवृत्ति मार्ग में क्यों जा रहे हो? निर्वृत्ति मार्ग में आओ। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? जिसे यहाँ सत्संग हो रहा है, चौराहे पर दो बच्चे खड़े हुए, उनका सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनने चलते। बोले हाँ, चार दोनों का हुआ सत्संग सुनने चलते। एक तो इधर चल दिया, एक उधर चल दिया। तो जो इधर चल दिया उसका है निर्वर्ती मार्ग, जो उधर चल दिया उसका है प्रवर्ती मार्ग। लक्ष्य तो दोनों का एक है, सत्संग सुनने। लक्ष्य तो दोनों का एक है, सत्संग सुनने का। लेकिन जो इधर चल दिया है वो सत्संग में आ जाएगा, और जो उधर चल दिया है वो सत्संग में नहीं। अभी लक्ष्य उसका भी है। तो जो माया की तरफ जा रहा है, लक्ष्य तो उसका भी है आनंद को प्राप्त कर लो, लेकिन उसका प्रवृत्ति मार्ग है।
और जो प्रभु की भक्ति की तरफ आ रहा है, अपने निज रूप की तरफ आ रहा है, उसका निर्वर्ती मार्ग है। जैसे कि वो जगह नापने के लिए जा रहा था जमीन, तो जब तक नाप रहा था तब तक उसका प्रवृत्ति मार्ग था, और जब वो वापस आ रहा था तो उसका निर्वर्ती मार्ग था, लेकिन उसके पास समय था। तो हमें आपको कितना समय मिला है? क्षणभंगुर जीवन की कल प्रात को जाने के लिए निकली, मलिया चलती सुचमंद पवन, सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल उठार लिए फिरता तन नरम है चोट, झिली न झिली भजले हरिनाम, अरे रसना या अंत समय में हिली न हिली, पता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए। अरे इसीलिए तो कहा है क्या, अरे कर लो हरि को भजनवा, कर लो हरि को भजनवा, तोहरा सब कुछ सुधरी, तेरा सब कुछ सुधरी, कर लो हरि को भजनवा, तोहरा तुम्हें न बुने हो यही क्या कहानी। यहाँ पर करने लगा थोड़ा भवसागर कहा गया है, और इस भवसागर से पार जाना कोई मामूली खेल नहीं है। भवसागर की राह कठिन है, कैसे पार नहीं हो, हरि भजन बिन सुन ले प्राणी, बीच में गोता गई हो। प्रभु की शरणिया तोरा सब कुछ है, प्रभु की
अलकनाथ भगवान की जय। तो बात वहीं पर चल रही है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म किसे कहते हैं? परमात्मा के लिए। तो आप शरीर नहीं है। जैसे कि ये पीताम्बर मेरा है, पीताम्बर मैं नहीं हूँ। अच्छा एक बात और है, ये माया कैसे है? पीताम्बर हमको दिखाई दे रहा है, ये पीताम्बर हमको दिखाई दे रहा है, ये पीताम्बर दिखाई दे रहा है, और मैं कहता हूँ ये झूठ है, ये पीताम्बर है ही नहीं, ये झूठ बात है। और तुम कैसे मानोगे? तुमको दिखाई दे रहा है पीताम्बर, तुमको दिखाई दे रहा है पीताम्बर है, लेकिन मैं कहता हूँ पीताम्बर है ही नहीं, तो कैसे समझ में आ जाए तुमको दिख रहा है पीताम्बर? तो अब आप पीताम्बर को पकड़ो, मैं इसमें सूच निकाल रहा हूँ। आप पीताम्बर को पकड़ो, मैं सूच निकाल रहा हूँ, तो पीताम्बर रह जाएगा? नहीं रहेगा। अब तुम कहो सूत है, तुम कहो कि पीताम्बर नहीं सूत है, तो मैं कहता ये भी बात गलत है, सूत नहीं है। तुम सूत को पकड़ो, मैं इसमें से रेसे अलग कर रहा हूँ, रुई अलग कर रहा हूँ, रुई अलग, तो सूत भी नहीं मिल जाएगा, तो रुई रह जाएगी। तुमको रुई, मैं कहता रुई नहीं। रुई से पहले क्या है? फूल। फूल से पहले क्या है? पेड़। और पेड़ से पहले क्या है? जड़। और जड़ से पहले क्या है? पृथ्वी। महाकारण, और महाकारण ही परमात्मा, महाकारण ही परमात्मा है, और वो तुम हो। तो ठीक इसी प्रकार से तुम शरीर नहीं हो, अपने आप का बोध करना है। सत्संग का मतलब है अपने आप का बोध करना। भगवानों का बोध कर लिया कि राम जी हैं, कि कृष्ण जी हैं, कि देवी मैया है, कि भूमि सिंह बाबा है, तमाम धर्म पंथ मजहब, हिंदू है, मुसलमान है, बूढ़े हैं, जवान है, इन सबका बोध कर लिया, लेकिन हमें केवल अब अपना बोध करना है, अपना मैं कौन हूं, मैं। क्योंकि बात कहाँ चल रही थी? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और बाबा ने भी क्या है? ईश्वरु अंश जीव अविनाशी, मैं कौन हूँ? ईश्वर का अंश। और बात पर सभी लोग यही कहते हैं, अरे इंसान अपने आप को जान, सबको जान रहे हैं, शरीर को भी जान रहे हैं, माता पिता को भी जान रहे हैं, सगे संबंधियों को भी जान रहे हैं, सबको जान रहे हैं। नाना प्रकार के भगवान जो जानने में आते हैं उनको भी जान रहे हैं। अगर जानने वाला ना हो तो कोई भगवान होगा? विचार करके देखो। अगर आप ना हो तो माँ बाप होंगे, अगर आप ना हो तो कोई धर्म पर मजहब होगा, अगर आप ना हो तो 10 इंद्रियां होंगी, और 10 इंद्रियां नहीं होंगी तो संसार होगा। अगर 10 इंद्रियां नहीं होगी तो संसार होगा। आप ना हो तो मन होगा, बुद्धि होगी, प्राण होंगे, शरीर होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आपके होने से सबका होना है, तो जो होना है उसे तो जान रहे हो, और जो आप हो जिसके द्वारा होना है तो सबका प्रकाशक है, उसका बोध ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वरु अंश जीव अविनाशी। अभी यही चौपाई चल रही है, और एक ही चौपाई चलती रहेगी पूरी जीवन में। और ईश्वर का अंश कौन होगा? ईश्वरी तो होगा। यहाँ शरीर के अंश हैं,
शरीर का शरीर होगा, परमात्मा का परमात्मा होगा। तो वेद भी कहता है और गीता भी कहती है जो जानने वाला है ये परमात्मा है। तो कौन जानता है? मैं जानता हूँ, या कान जानते हैं, या सर जानता है। तुम्हारे इस शरीर के अंगों में से सच बताओ, अपने अंदर अनुभव करके जानता कौन है? तुम जानते हो कि मैं जो है रूप से विद्यमान है, जो मैं हूँ, जो शब्दों से पता दे रहा है, ये जानता है या कोई शरीर का अंग जानता है? जानने वाला कुछ तो जानने वाले ऐसे जो कभी होती कभी नहीं होती, लेकिन एक जानने वाला ऐसा होता है जो हर समय होता है, उसका कभी अभाव ही नहीं होता। गहरी नींद आ जाए तो मन बुद्धि ये प्रास चले जाते, गायब हो जाते, इंद्रियां भी गायब हो जाती। लेकिन गहरी नींद में भी एक होता है जानने वाला जो गहरी नींद को जानता है, जो बाद में मरबुद्धि के घाट पर आकर के बताता है इतनी जोर की नींद आई, करवट लेने की भी खबर नहीं हुई, इतनी जोर की नींद आई, इसको किसने जाना? गहरी नींद को किसने जाना? नींद का आनंद कौन लेता है? जो है, जो मैं हूँ, जो शब्दों से पता देता है। इसके लिए वेद ने कहा है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म, मैं कौन हूँ? जरा जोर से बोलो, मैं कौन हूँ? ब्रह्म। या आप शरीर हैं? शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। मेरा कहने वाला वस्तु से अलग होता है। जैसे मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल तो नहीं हूँ, मोबाइल अलग है। ये साउंड सिस्टम मेरा है, साउंड सिस्टम अलग है, और मेरा कहने वाला अलग है। आ रही बात सुन? ये मोबाइल मेरा है, मोबाइल अलग है, और मैं अलग। ठीक इसी प्रकार से ये सर मेरा है, सर मैं नहीं हूँ। ये पैर मेरे हैं, पैर मैं नहीं हूँ। हाथ मेरा है, हाथ मैं नहीं हूँ। ये मन मेरा है, मन मैं नहीं हूँ। ये प्राण मेरे हैं, प्राण मैं नहीं हूँ। ये इंद्रियां मेरी है, इंद्रियां मैं नहीं हूँ। आखिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? और ईश्वर का जड़ नहीं होता, चेतन होता। तभी भगवान का चेतन स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, अमल मल से रहित हूँ, पावन हूँ, निर्मल हूँ, उज्जवल हूँ, नव नित्य हूँ, शांति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। मैं जानने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं प्रकाशक हूँ, मैं पूरे मनुष्य नगर का आधार हूँ। तो मैं सबको जानता हूँ, खुद को भूल गया हूँ। अभी हमारे बड़े भैया ने बताया था, सिंह के सिंह जब सिंह सतगुरु मिले तो भेड़ से रूप एक शेर का जाना। अपने आप को भेड़ मान रहा था कौन? शेर। लेकिन जंगल वाला शेर मिला, उसने तालाब में ले जाकर के अपनी सूरत और उसकी सूरत दिखाई, तो उसे पता लगा अरे मैं तो शेर हूँ। तो शेर तो पहले भी था, लेकिन पहले मैंने आपको भेड़ मान रहा था। जब तालाब में जाकर पता लगा कि मैं ही शेर हूँ, तो कौन सी ताकत आपके अंदर आ गया? केवल बोध मात्र से वो शेर बन गया, भेड़ से शेर बन गया। तो तुम जीव से ब्रह्म नहीं बन सकते हो, जान जाओ आप जीव हो। बाबा ने कहा है ईश्वर का अंश जो है रूप से विद्यमान बैठा हुआ है, ये जीव नहीं, ये अजर अमर अविनाशी है, ये चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तभी तो जी बाबा ने कहा है
बाबा ने प्रमाण दिया। कौन है हम? ईश्वर के अंश। तो ईश्वर का अंश शरीर है कि आत्मा? ईश्वर का अंश कौन है? शरीर है कि आत्मा? आत्मा है ना, जो जानने वाला बैठा हुआ है, जो बोलने वाला बैठा है, ये तो ईश्वर का अंश है। और आत्मा तो क्या कहा है? आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही। अभी पहली वाक्य चल रहा है, महाभाग 4 है, लेकिन पहली वाक्य के ऊपर टिका हुआ मैं अहम ब्रह्म। मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ। या मैं हाथ हूँ? हाथ मेरे हैं, मैं हाथ तो नहीं हूँ। सर मेरा है, मैं सर तो नहीं हूँ। ये पैर मेरे, पैर तो मैं नहीं हूँ। ये सब मेरा है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्म अस्मि। मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। और ब्रह्म कैसे कहते? परमात्मा। तो आपके गोलू नाम है? तुम्हारे शरीर का नाम गोलू है या तुम्हारा नाम गोलू? तुम्हारे शरीर का नाम गोलू है या तुम्हारा नाम गोलू है? नहीं, यही सही बात। इस शरीर का नाम गोलू है या तुम्हारा नाम गोलू है? तुम शरीर तो नहीं हो। जिसे मैंने भी बताया है कि शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर नहीं हो। ये जो जैकेट पहने हुए हो, ये जैकेट तुम हो या जैकेट तुम्हारी है? ये जो कपड़े पहने हुए हो, ये कपड़े तुम्हारे हैं कि कपड़े ही तुम हो? समझो, कपड़े नहीं होते, कपड़े तुम्हारे हैं। ठीक है ना? ये शरीर तुम नहीं हो, शरीर तुम्हारा है। ये भी भ्रम है, लेकिन यहाँ तक ही समझ जाओ तब भी बात बन जाएगी। यहाँ तक ही समझ जाओ तब भी बात बन जाएगी। सत्संग कोई मामूली चीज नहीं है। ये सत्संग की गंगा है। इसमें तुम सोचो लापरवाही से इधर उधर भी देखते रहे, उधर उधर का भी सोचते रहे और सब कुछ पल्ले पड़ जाए। नहीं पल्ले। ये पता कैसी है? एक अंधा व्यक्ति था, जन्म से ही अंधा था। तो उसने खीर तो कई बार खाई होगी, लेकिन उसका नाम कभी नहीं सुना। खीर तो कई बार खाई उसने, लेकिन नाम कभी नहीं सुना। एक दिन घर में कहने लगे कि क्या बनाया जाए? बोले खीर बनाइए। खीर। अंधा चौंका। बोले खीर कैसी होती है? तो बोले सफेद खीर कैसी होती है? अब उसे अंधा तो था, उसे सफेद नहीं पता सफेद कैसा होता है। जिसने जन्म से ही अंधा हो तो उसे सफेद, काला, नीला, पीला क्या पता कैसा होता है? तो लोगों ने कहा सफेद होती है। तो उसने कहा सफेद कैसी होती है? तो बोले बगुला जैसी। बोले बगुला कैसा होता है? तो एक व्यक्ति ने इसे हाथ दिया। बोले ऐसा होता है। उसने हाथ से टटोके देखा, ऐसे करके टटोके देखा। बोले ऐसी खीर होती है? इतनी टेढ़ी मेढ़ी? बोले हाँ। बोले मैं नहीं खाऊंगा, मेरी तो आंखें फट जाएगी। बोली इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती है? मैं नहीं खाऊंगा। अब खीर कई बार खाई, खीर कई बार खाई, लेकिन जब उसने हाथ से टटोके देखी टेढ़ी मेढ़ी होती है, बोले खीर नहीं खाऊंगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से ये आत्मज्ञान जो है, सत्संग सत्य बहुत पड़ुआ है। और सत्य के बगैर आप कुछ भी नहीं सकते। सत्य से ही प्रकाशित हो रहे हो, सत्य ही तुम्हारा आधार है, उससे जुदा कभी नहीं हो। लेकिन जब सत्य के बारे में बताया जाता है ना, तब ऐसे टटोके देखते बोले नहीं, इस पे नहीं चल पाएंगे, इस पे नहीं चल पाएंगे, और इसके बगैर गुजारा भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे बिना न कुछ भोग भोगा जा सकता है, न कोई नातेदारी रिश्तेदारी हो सकती है। तुम्हारे बिना छल कपट हो सकता है, तुम्हारे बिना तो कुछ सोचा समझा भी नहीं जा सकता है। और तुम अपने आप को ही भूले पड़े हो। और अपने आप का ही बोध कराने के लिए जब कुछ संत महापुरुष प्रकट होकर के हमको समझाने के लिए आते, अरे ये हमारे बारे में एक गुरु जी थे, एक व्यक्ति के, तो व्यक्ति अपने गुरु जी को अपने घर पे लेके गया। अच्छा, उसकी घरवाली गुरु थी नहीं,
वही व्यक्ति गुरुमुख था, अपने गुरु जी को अपने घर पे लेके गया। तो गुरु जी बैठे तो उसने अपने घरवाली से कहा, गुरु जी से पाए छू लो जाके, गुरु जी के पाए लागन बोल दो जाकर के। तो वो घरवाली आई, वो कभी संकट में बैठी नहीं, तो वो आकर के बोले गुरु जी, बोले हाँ, बोले तुम्हारे खुर छू है, खुर। तो गुरु जी संत थे, बोले बेटा, बोले हाँ, बोले बेटा संतों से गुरुओं से ऐसे नहीं बोला जाता है, खुर जो होते वो जानवरों को होते हैं, गुरु जी के चरण होते हैं, चरण गुरु जी के चरण होते हैं, इसलिए ऐसे बोला करो गुरु जी तुम्हारे चरण छुए हैं तो सही है। अरे बोले गुरु जी हमें ना पता, बोले नहीं, गुरुओं से अगर उल्टे बोलोगी, गलत भाषा का प्रयोग करोगे तो तुम नरक में जाओगे, नरक में। गुरु जी तो बड़ा प्रेम समझा रहे थे, इसलिए बोले गुरु जी बोले अगर तुम गुरुओं से उल्टा सीधा बोलोगे तो नरक में जाओगी। तो वो औरत होती बैठी थी, उसने हाथ जोड़े और खड़ी हो गई, कैसी बात करते हो गुरु जी, हमें नरक कहाँ नसीब हो पाएगा, ये तो आप ही को नरक नसीब होगा, आप इतनी भक्ति करते हो, हम जैसे मूर्खों को नरक कहाँ नसीब होगा, नरक तो आप ही को नसीब होगा। अब उसे यही नहीं पता है कि गुरु जी नरक के बारे में बता रहे, स्वर्ग के बारे में बता रहे, ठीक है। तो हम जब तक यहाँ पर उदय करके नहीं बैठेंगे तब तक पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। देखो कुछ लोगों को तो नींद आ रही है, और बताया भी कहा है, बताया है रामायण के अंदर क्या कि ये राम कथा, ये सत्य कथा इसकी समझ में आती है, और राम कथा ये सत्संग किसकी समझ में आता है, जिनको सत्संग अच्छा लगता है, जिनको ये संगत प्यारी लगती है, जिनको संसार की संगत प्यारी लगती है, उनकी राम कथा समझ नहीं आती, उनको सत्संग समझ में नहीं आएगी। बताया है, कई प्रमाण दिए हैं, सत्संग जो जिनको सत्संग में बैठ करके नींद लगती हो, उन्होंने सत्संग के रस को जाना ही नहीं, सत्संग क्या चीज है। अब तो सत्संग में बैठा हुआ व्यक्ति अगर वैकुंठ धाम से विष्णु भगवान के पास आए और कहे कि चलो तुम्हारे लिए वैकुंठ धाम खाली है, तो सत्संग का जिसे रस आता होगा वो उनसे कह दो जाओ, हमें कोई वैकुंठ की जरूरत नहीं, ये इससे बड़ा वैकुंठ कोई हो नहीं, सत्संग से बड़ा वैकुंठ। राम बुलावा भेज दिया, राम बुलावा भेज दिया, फिर दिया सुखदेव, और जो सुख लभ सत्संग में वो वैकुंठ होना हो, वो वैकुंठ में जो सत्संग में सुख होता है, क्योंकि सत्संग में आपकी और उस अलखनाथ भगवान सच्चिदानंद भगवान जो सबके प्रकाशक हैं, उन दो रूपों को एक कर दिया जाता है, मतलब आप ही अलखनानंद भगवान हो जाते हो, अलखनाथ भगवान हो जाते हो। जैसे कि बाबा ने रामायण में कहा है क्या,
अंश और ईश्वर का अंश कौन होता है? ईश्वर ही होता है। आप कैसे हैं? आनंद रूप हैं। आप कैसे हैं? चेतन रूप हैं। इस शरीर में चेतन कौन है? चेतन विचार करो, चेतन कौन है? चेतनता दिखाई देगी? नहीं। चेतन आंख है, आंख में भी चेतन है। चेतन मन है? नहीं, मन में भी चेतन है। बुद्धि चेतन नहीं, बुद्धि में भी चेतन है। रोम रोम में चेतन समाया हुआ है। सुई की नोक धरने की जगह खाली नहीं जहाँ पर चेतन विराजमान नहीं है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम अहं चराचरम, जो अखंड रूप से पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। सुई की नोक धरने की जगह खाली नहीं है। ऐसे परमपिता परमात्मा का जो तत्व से बोध करा दे, ऐसे गुरु के लिए बार बार नमन, ऐसे गुरु के लिए बार बार नमन है। तो वो गुरु बताते हैं क्या कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम कौन हो? अहम ब्रह्म अस्मि, मैं कौन हूँ? ब्रह्म। अब तो थोड़ी मजबूती आ जानी चाहिए अपने आप बताने। इतनी देर से सुन रहे हैं, अगर अब पूछा जाए आपसे कि आप कौन है, तो आप अपना पता बताएंगे, शरीर का नहीं। आप अपना पता बताएंगे तो क्या बताएंगे? आप कौन है? थोड़ी आवाज, थोड़ी बहुत पुरानी बात है। धीरे धीरे बढ़े, एकदम नहीं बढ़ते, धीरे धीरे बढ़ेगा। वाली तो डर लगता है। हम अपने आप को भगवान कैसे? हम भगवान। अच्छा, तुम भगवान नहीं, तुम मनो शरीर हो, पैदा होने वाले, बढ़ने वाले। तुम ईश्वर अंश नहीं। बाबा फालतू कह रहे हैं, बाबा फालतू कह रहे हैं। ईश्वर निकाल दो चौपाई रामायण में। और आगे चौपाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे नहीं पढ़ी, पहली चौपाई समझ लो। आगे चौपाई में और बोल रहे हैं, जड़ का क्यों है? इस चौपाई में बताया है कि चेतन और जड़ के बीच में गांठी पड़ गई, और गांठी पड़ने की वजह से रुमाल जो है, रुमाल नजर नहीं आ रहा। रुमाल नहीं, एक रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल को इकट्ठा करके बहन करके उसमें गांठे लगा दो, तमाम गांठे लगा दो। अब उसके लिए क्या कहोगे? ये रुमाल है। क्या कहोगे? ये रुमाल है कहोगे तो रुमाल है, लेकिन रुमाल है? रुमाल होते हुए रुमाल नहीं है वो रुमाल होते हुए भी रुमाल नहीं है। अच्छा, रुमाल में गांठी काहे की लगी? कोई दूसरी चीज की लगी? रेशम के रुमाल में गांठे काहे की लगी? रुमाल की लगी है कि और चीज? क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, केवल गांठे लगी हैं। इस शरीर में भी वही है, लेकिन शरीर वो नहीं है। रुमाल की गांठों में भी, रेशमी रुमाल की गांठों में भी रुमाल है, लेकिन गांठे रुमाल समझे बच्चों? क्या है? अगर समझ जाओ तो पल में काम तमाम है, पल में काम तमाम है। तो ये शरीर जो है ये भ्रम है, क्या है? नहीं, शरीर है नहीं। अगर होता तो रहता। प्रतिदिन जा रहा है, प्रतिदिन जा रहा है, एक दिन पूरा चला जाएगा, सारे तत्व में विलीन हो जाएंगे, शरीर नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। जैसे रुमाल ये है नहीं, जैसे रुमाल ये है नहीं, लेकिन भास रहा है। आप रुमाल को पकड़िए, में सूत निकाल रहा हूँ, रुमाल नहीं रह जाएगा, मिलेगा नहीं। तुमको सूत है, सूत भी नहीं, आपको भास रहा है। मैं रेशे को अलग करूंगा, सूत भी नहीं। तुमको रुई है, मैं कहूँगा रुई भी नहीं, उससे पहले फूल था। तुमको फूल में फूल नहीं, पेड़ था, पेड़ नहीं जड़ थी।
आते आते आप यहीं पे आ जाओगे रूप पर। बस ये था। सारी गांठों को खोलो तो रेशमी रुमाल बन जाता है। इसी प्रकार से आप जीवन के हर पहलू को जरा उधेड़ करके देखते जाओ। इस रुमाल को खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ तो परमात्मा ही बचेगा। जिससे गांठों को अलग करते चले जाओ तो रुमाल ही बचेगा, रुमाल ही बचेगा। तो विचार करो, बड़ी गूढ़ चर्चा है। आप लोग अगर लापरवाही से सुनोगे तो नींद आएगी, ऊपर से उतरता चला जाएगा कुछ। थोड़ा ऊपर विवेक को जागृत करो, अपने आप का बोध करो। मैं कौन हूँ? यही बात वेद का महावाक्य कहता, अहम ब्रह्म अस्मि। मैं कौन हूँ? ब्रह्म, या मैं शरीर हूँ। तो ये जो बोलने वाला है वो आप ही तो हो। ये बोलने वाला कौन है? भगवान। ये बोलने वाला कौन है? गीता कहती है जो बोलने वाला है कौन है? अच्छा, जानने वाला जो सच में कौन है? देखने वाला कौन है? अच्छा, ये बोलते जानते और देखते तुम हो या और कोई? तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? भगवान। तभी तो बाबा ने कहा, अब बात सही हुई क्या? अब है आप चेतन स्वरूप। अब ईश्वर अंश कैसा ही अजर अमर अविनाशी है, ये पैदा होने वाला मरने वाला नहीं। तो तुम अजर अमर अविनाशी हो और आप कैसे चेतन रूप हो, आप आनंद रूप हो, आप अमल रूप हो। लेकिन जड़ चेतन ग्रंथ पर मिर्जा छूटम कट नहीं, आपने इसी घंटे बांध रखी है। इसीलिए तुम कौन हो गए? तब तब से हम कौन बन गए? पैदा होने वाली स्त्री पुरुष ब्राह्मण। तब से जीव भय संसारी। तब से हुआ जब से आपने इसी चेतन में और शरीर की गांठें बांध दी। मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य पैदा होने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। पक्की गांठें लगा ली, जबकि चेतन कभी पैदा ही नहीं होता। और तुमने गांठ बांध ली इसमें, मैं पैदा हुआ था। और उस गांठ को मजबूत करने के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया। अब खूब डीजे पे बजत है बदलिया और गांठें कर ली। जब गांठें पक्की कर ली तब से क्या हुआ? तब से जीव भय संसारी, छूट न ग्रंथ न होई सुखारी। तब तक ये गांठें आप खोलोगे नहीं, तब तक ये ब्रह्म रूपी रुमाल बनेगा नहीं। ये रेशमी रुमाल में गांठें लगी है ना, ये गांठें जब तक खुलेंगे नहीं तब तक रुमाल रेशमी नहीं बनेगा। और जब तक रुमाल रेशमी नहीं बनेगा तब तक उस रुमाल से कोई फायदा नहीं रखने, क्योंकि इस वक्त गांठें लगी हुई है। तो रुमाल जब ही मजा देगा जब उसमें गांठें निकल जाएंगी, तब रेशमी रुमाल बन जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। उठो से जागो। देखिए मराठी आपको कितने बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अगर सोचते रहे
क्योंकि सवेरा किसे कहते हैं, जब जाग जाए तभी सवेरा होता है। लेकिन अगर हमें आलस घेर लेता है तब हम संतों की वाणी को नहीं समझ पाते हैं और ये जीवन यूं ही चला जाता है। तो कहा है, उठो नींद से जागो, हुआ बिल्कुल सवेरा है। घेर लिया है और हम आलस करते हैं और बात पर ध्यान नहीं देते हैं, तभी हमारा कल्याण नहीं होता है। और फिर कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। जब हम समझ नहीं पाते हैं तो मिलेगा क्या? तो कहा है, हमारे महाराज जी बार बार उसी बात को दोहराते हैं। इसलिए दोहराते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन हम बेखबर हो जाते हैं। उनकी बात पर ध्यान न देते हुए हम इस दुनिया की बातों में फंस जाते हैं। तो कहा है, जगते जगाने से तुम्हारे घर में घुसोएगा। तुम्हारे घर में कौन कुछ बैठा है? जवाब नहीं। तुम्हारे घर में घुसोएगा और आलस क्या? हम सब में आए और सो गए, तो ये आलसी, इनको आलसी कहा जाता है। और हम घर में बैठे हैं लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, इसको भी आलस कहा जाता है। तो कहा है, तुम्हारे घर में घुसोएगा अब तुम्हारे घर में घुसोएगा अब
बड़ी सुंदर चर्चा हुई। आप सभी लोग समझ गए होंगे, हरि अनंत हर कथा अनंता, कहाँ सुनाए बहुवे सब संता, और सत्संग अगम है अपार, और सत्संग में उस अपार के पार की बात सत्संग में मिलती है। अपार के भी पार, अपार के भी पार का सत्संग में ही बोध होता है कि वो अपार क्या है। तो हम मुख्य बात यही है, सच्चे गुरु की तलाश करें और अपने निज स्वरूप का बोध करें। आप कौन हैं, अपने निज रूप को प्रकट करें। जो आप हैं उसका बोध करें, जो आप नहीं हैं उसको क्यों प्रकट किए बैठे हो। बस यही भवसागर है। अगर इसी बात से जान जाओगे तो काम बन जाएगा। इसलिए सभी प्रेमियों से और सभी भक्तों से यही कहना है कि मनमुख न रहें, गुरुमुख बने। रामकृष्ण से को बड़ा किन्होंने गुरु की, सप्तदीप नवखंड ये सब गुरु आदि। इसलिए मानव जीवन में सच्चे गुरु का बोध करें, और जो भक्त में बोल रहा है जो जानने वाला है, जो है रूप से विद्वान है, इसका बोध करें और जीते ही मरने की कला को सीखें। मरा करके जाता है। यही सारे वेद शास्त्रों का सार है। प्रेम सूर्य अलगनाथ भगवान की जय। और कोई भजन सुनाना चाहता सुना सकता है। आरती करते हैं। आरती करने से पहले अच्छा पुष्प लेने, महामृत्युंजय का जाप जाने सभी लोग। महामृत्युंजय का जाप बना तो जाप करें। महामृत्युंजय का जाप क्यों करवाते हैं इसको आप सभी लोग समझ लें, क्योंकि ये अलगनाथ भगवान है जो हमारे आप के अंदर बोलने वाले हैं, और इनसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, इस सबके आधार है। जब हम महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा इनकी साधना करते हैं तो हमारे जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, कोई भी हमारी मनोकामना होती है पूर्ण हो जाती है। इसलिए सभी लोग श्रद्धा के साथ महामृत्युंजय का जाप बोले। राम कृपाल, राम कृपाल, राम कृपाल अच्छी गिरा जाए। महामृत्युंजय का जाप करवा। सभी लोग जिनको महामृत्युंजय मंत्र आता है वो साथ में बोलेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो ध्यान से सुनेंगे और अपने हाथ में तन मन धन तीनों चीजें अर्पण करके भगवान को इस साधना करेंगे। इसका पूरा लाभ मिलेगा। जो भी श्रद्धा हो तन मन धन तीनों चीजें लगाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और मस्तक पर लगा करके भगवान को अर्पित करें। प्रेम सूर्य अलगनाथ भगवान की जय हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात्
मृत्युर्मोक्षयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनान् मृत्युर्मोक्षयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनान् मृत्युर्मोक्षयमामृता। बोलिए मृत्युंजय भगवान की जय हो। बोलिए बोलिए भगवान की जय हो। इस सभी से अच्छा पुष्प लेने रखना भगवान को अर्पित कर दें। सभी लोग अपने मस्तक लगा करके और ये अच्छा पुष्प दे दें। सभी लोग अपने मस्तक पर लगा करके और सब दे दें, अलगनाथ भगवान को अर्पित कर दें। ये अगर किसी को कोई शारीरिक परेशानी हो, घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई भी दिक्कत हो, आप 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और अलगनाथ भगवान की प्रतिमा सिद्धि की हुई दरबार में ले आए और अपने घर पे स्थापित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आपकी शारीरिक समस्याएं, मनोकामनाएं, घर में कलेश, घर में धन न जुड़ना, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर भाग जाएगी। बीमारी दूर नहीं होती है, जल्द अवमंत्रित करके रोशनी आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा सब कुछ करने के बाद भगवान की भक्ति जरूर करें, इसलिए मानव फल मिला है। आइए सभी भक्त लोग आरती करते हैं। और कुछ तो नहीं है, प्रोग्राम आरती की जाए है? आरती की जाए। आरती की जाए है? तुम तो सो रहे हो। अच्छा, तब तक प्रार्थना सुनाओ। तुम सुना। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, अलगनाथ महाराज की जय। अजब है अलगनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है अलगनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार
आरती ले जो खड़े हो जाओ। और गुरुवर कब से पुकारे सुन लो गुरु का आरती गाते आरती करो तुरी का आरती गाते मन का दीपक राधा का ज्ञान ज्योति जगावी मन का दीपक राधा का ज्ञान ज्योति जगावे करुणा शब्दों से सतगुरु की आरती भक्ता गावे करुणा शब्दों से सतगुरु की आरती भक्ता गावे अब जागर से कार्य करो गुरु बिजली बारंबार अब जागर से कार्य करो गुरु बिजली बारंबार आरती गावे आरती करो वीरा आरती गावे सतगुरु आरती करो वीरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु जी परमेश्वर है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु जी को परमेश्वर है इन गुरु भक्ति डरे न कोई गुरु जी ही परमेश्वर है इन गुरु भक्ति डरे न कोई गुरु जी को परमेश्वर है सबकी पार गाते नैया गुरु है दरबार सबकी पार लगाते नैया गुरु है दरबार आरती गावे जगत आरती करो आरती गावे जगत आरती करो गावे जगत आरती करो सच्चे मन से सतगुरु की